तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर इसका कितना बताया था 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन ये है, एक इस टाइप की यहाँ पे एक इस प्रकार का मान लो लकड़ी का टुकड़ा है, ऐसे इसमें पेन को रखने के लिए कोन जैसे यहाँ पे गड्ढे बनाए गए हैं 3 ठो, उसका साइज बनाया गया है गड्ढे का, उसमें पेन ऐसे रखने के लिए, ठीक है। कमलदान जिसको बोलते हैं, कलमदान कमलदान नहीं कलमदान, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे उसके जो गड्ढे हैं किस साइज के हैं, किस आकार के हैं, कोन जैसे हैं। कैसे हैं? कोन जैसे। कितने हैं? 3 ठो बने हुए हैं, ठीक है। इसका उसके रेडियस भी दी गई है, उसकी हाइट भी दी गई है, ठीक है। इसका शेप क्या है? ये लेंथ है और ये विड्थ है, ये इसकी हाइट है, ये क्यूबॉइड है बना है कि नहीं, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट दी गई है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लोगे। वॉल्यूम निकालने के बाद जो गड्ढे बनाए गए हैं वो कोन के शेप के हैं, तो कोन का क्या निकालोगे? वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच की ज़रूरत है, आर एच क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो एक कोन का आप वॉल्यूम निकाल करके 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका जानते हैं, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो एल इंटू बी इंटू एच निकाल करके तो उसको V1 कह लो, ठीक है। अब एक कोन का वॉल्यूम निकाल कर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, उसको V2 कह दो, और V1 से V2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा? इस कहने का मतलब है जो कलमदान है उसके में जो लकड़ी लगी हुई है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। उस लकड़ी का वॉल्यूम आपको निकालना है। तो इसका वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है? एल इंटू बी इंटू एच। फिर क्या करेंगे? इसमें 3 गड्ढे हैं, तो 3 गड्ढे में तो वहाँ तो लकड़ी लगी नहीं है, गड्ढे जब हैं तो उस लकड़ी को निकालना पड़ेगा, और वो पूरे का एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया है एल इंटू बी इंटू एच करने से। पर गड्ढे का जो वॉल्यूम है वो सब्ट्रैक्ट ना करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ गड्ढे हुए हैं वहाँ तो लकड़ी लगी नहीं है। तो एक कोन का वॉल्यूम निकालोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 3 का जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 3 गड्ढों का वॉल्यूम आ जाएगा, और 3 गड्ढों का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे होल है वहाँ पे तो कोई लकड़ी लगी नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम में, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 3 गड्ढों का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो ये पेन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हैं? कलमदान का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सेंस समझ में आया? ठीक है, तो वही करना है। लिखो डायमेंशन, गिवन डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, गिवन डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या दिया है? आर 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ये है लेंथ, विड्थ और हाइट, ऐसे। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है क्यूबॉइड की, ठीक है। एंड 4 कोनिकल डिप्रेशन है, हम सोच रहे थे 3 है पर 4 को है ना। एंड 4 कोनिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन ईच ऑफ रेडियस, ईच ऑफ रेडियस, ईच ऑफ रेडियस, उसकी रेडियस कितनी है? रेडियस r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड उसकी हाइट क्या है? h इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? V1 इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो V1 इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या दी गई है? 15, बी की 10 और एच की 3.5। तो V1 इज इक्वल टू इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई बनता है कि नहीं बनता? 525 सेंटीमीटर क्यूब, 525 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे।
यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया वॉल्यूम। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, शंक्वाकार 4 गड्ढों का आयतन। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, V2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4 गुणे 1/3 पाई क्या लिख दो, R2 का स्क्वायर H2। ठीक है। पाई R2 का स्क्वायर H2, यानी पाई दो R1 R2 थोड़ी है, R स्क्वायर H लिख दो। ऐसे हम सोचे कि R1 R2 ऊपर था तो इसका R2 नाम रख दिए थे, जबकि R1 R2 तो ऊपर यूज ही नहीं हुआ है, तो इनका नाम R और H ही रख सकते हो, R2 H2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये 4 है, H नहीं है, ये 4 है। ये क्या लिखोगे, V2 इज इक्वल टू 4 गुणे 1/3 22/7। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू क्या है 1.4। तो ये V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 22/7 और 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। ठीक है। तो क्या होगा V2 इज इक्वल टू 4/3 22/7, ये क्या करेंगे 5/10, 5/10 ये होगा 14/10, 14/10। अब देखने से 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, ये 2 आ गया। अब ये 2 कटेगा किसी से, 2 पंचे 10 और ये 5 कट गया इस 5 से, ये 5 दूना 10 हो गया, 2 कट गया ये तो 2 आ गया, और ये 2 कट गया तो क्या हो गया 5 हो गया। धीरे धीरे सब कटे जा रहे हैं। देखो अब क्या बचा है V2 इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा 22 के अलावा कुछ भी नहीं ना, तो 22 बटे आगे क्या आ गया 3 5 15। तो V2 इज इक्वल टू 22 बटे क्या है 22 दूना 44 कैसे आ रहा है, कुछ बचा है क्या? V2 इज इक्वल टू आता है V2 इज इक्वल टू आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब। हो सकता है डिवाइड करने से आ जाए, नहीं आएगा। हाँ देखो यहाँ पे 4/3 है ही, 22/7 लिख दिए, तो 22/7 लिख दिए। 1/3 कहाँ गायब है? हाँ 3 था ना, 4/3 लिख दिए, ये 22/7 लिख दिए, ये 0.5 लिख दे 2 बार। ये अब अगली बार क्या होगा V2 इज इक्वल टू 4/3 तो हुआ, 22/7 भी हुआ, ये क्या हुआ 5/10, 5/10, ये क्या हुआ 10 14/10। अब देखते हैं किसको किसको काट दिए हैं हम। हाँ ये सबसे पहले काट दिए हम किसको, ये 2 दूना 4, फिर से लिख दें और काटें, नहीं आ रहा है तो 4/3 हुआ, 22/7, 5। अब आप लोग ना काटना, हो सकता वही फिर से आए। ये क्या होगा 14/10। ठीक है अब काटना शुरू करते हैं। ये 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक ये दोनों 2 मिलके ये 4 कट गए बस, और 7 दूना 14 हो गया 2। अब क्या कर दें, और कौन कटेगा अब, ये 5 हो गया, और ये होगा 11, और 11 दूना 22/3 5 15 तो आ रहा है ही ना, 11 दूना 22/3 5 15। V2 इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है अब इसको भाग दोगे तो क्या आएगा 1.47 सेंटीमीटर, 1.47 सेंटीमीटर क्यूब, 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का आयतन निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं आगे वॉल्यूम ऑफ वुड, तो V1 माइनस V2, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू क्या होगा V1 माइनस V2। तो V1 क्या है
V1 क्या आया था, ये 525 माइनस 1.47, तो ये क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो, सब्ट्रैक्ट करने से 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, 53 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा। ठीक है। 10 द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वुड, 10 द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, लकड़ी का, उसमें कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन, तो क्या होगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब ये हुआ। ठीक है ना। तो इसमें क्या था, सबसे पहले हम जो गड्ढे बने हुए थे वो कोन शेप के थे, तो कोन का हम वॉल्यूम निकाल लिए, अब वॉल्यूम निकाल कर 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो चारों कोन का वॉल्यूम आ गया, क्योंकि वहाँ जब गड्ढे हैं तो गड्ढे के स्थान पे तो लकड़ी लगी नहीं हुई है। ठीक है। अब जो लकड़ी जो है, जो पेन या कलम दान जो है जिसको कहते हैं, तो वे किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, L × B × H है, L B H आपको दिया गया है, तो उसका मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको उसका वॉल्यूम आ गया, उसको V1 कहे, और एक कोण का वॉल्यूम निकाल कर 4 का मल्टीप्लाई किए उसको V2 कहे। अब V1 में से V2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो उस जो पेन को रखने का जो वे क्या है, कलमदान, तो उसका वॉल्यूम आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, टाइम हो गया, कितने बज गए, 55 है, जाओ रात हो जाती है, फिर बाद में कल बताएंगे क्वेश्चन। फीस भी जमा कर देना कल आप लोग, ठीक है, सबको ही भूल जाते हो आप लोग। आप भी जमा करवा देना, ऑनलाइन जमा करवाते हो ना, ऑनलाइन हो जाएगा। हाँ, मेरा नंबर जानती हो ना, उसी नंबर में करवा देना। लेकिन मम्मी पापा कहाँ हैं? हाँ, वहीं से करवा देना, गांव से।